क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? हमारा बैंक बैलेंस, हमारा आलीशान घर या हमारी गाड़ियां? दुनिया की नजर में यह आपका उत्तराधिकार हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार यह आपका वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है। तो फिर एक इंसान का सच्चा उत्तराधिकार क्या है? आइए जानते हैं बुद्ध के इस अनमोल रहस्य को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य का वास्तविक उत्तराधिकार भौतिक धन, संपत्ति, जमीन जायदाद या कुल वंश नहीं है। बुद्ध ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सांसारिक संपत्तियां तो अनित्य और छूट जाने वाली होती हैं। मध्यम निकाय के चुल्ल कम विभंगम सूत्र में भगवान बुद्ध ने मनुष्य के वास्तविक उत्तराधिकार को बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से समझाया है। कम्मस का माड़वसता, कम्म दादा, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटिशरणा, कम्म सत्ते विभज्यति, यदिदम हिन्नपन्नी तायति। अर्थात, हे मानव, सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों के ही उत्तराधिकारी अर्थात दायाद हैं। कर्म ही उनका जन्मदाता योनि है। कर्म ही उनका सच्चा संबंधी और बंधु है, और कर्म ही उनका एकमात्र सहारा प्रतिसरण है। कर्म ही प्राणियों को उत्तम और हीन श्रेणियों में विभाजित करता है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के वास्तविक उत्तराधिकार को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। कम्मस का, हम जो कुछ भी शारीरिक, वाचिक, वाणी द्वारा या मानसिक रूप से करते हैं वही हमारी वास्तविक पूंजी है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपके साथ रहते हैं। भौतिक धन तो मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन अपने कर्मों के संस्कार आपके चित्त के साथ चलते हैं। दूसरा, कर्मों का उत्तराधिकार कम्म दायाद। जैसे माता पिता की मृत्यु के बाद संतान को उनकी संपत्ति विरासत में मिलती है, वैसे ही मनुष्य को अपने ही पूर्व कर्मों का फल विरासत या उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। आज आप जो कुछ भी सुख, दुख, मानसिक शांति या अशांति का अनुभव कर रहे हैं वह आपके ही अतीत के कर्मों का उत्तराधिकार है। तीसरा, आचरण और चेतना का विकास। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति का कुल या जाति उसका वास्तविक परिचय नहीं है। एक व्यक्ति अपने श्रेष्ठ आचरण, शील, समाधि, मानसिक एकाग्रता और प्रज्ञा विवेक के माध्यम से जो आंतरिक रूपांतरण हासिल करता है वही उसका सच्चा साथी और उत्तराधिकार है। मनुष्य का वास्तविक उत्तराधिकार उसका कर्म और उसके द्वारा संचित की गई आंतरिक पवित्रता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह बाहरी धन संपत्ति को संचित करने की बजाय अपने मन को शुद्ध करने और कुशल सकारात्मक कर्म करने में लग जाता है, जो उसे परम शांति निर्वाण की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत को कि मनुष्य अपने कर्मों का ही उत्तराधिकारी है दैनिक जीवन की कुछ
व्यवहारिक और स्पष्ट उदाहरणों के माध्यम से और भी गहराई से समझ सकते हैं। आइए 3 उदाहरणों द्वारा इसे और गहराई से समझें। पहला, 2 भाइयों का उदाहरण। सांसारिक बनाम आंतरिक संपत्ति। मान लीजिए एक अमीर पिता के 2 बेटे हैं। पिता की मृत्यु के बाद दोनों को समान रूप से धन, महल और व्यापार विरासत में मिलते हैं। यह उनका सांसारिक उत्तराधिकार है। पहला भाई, वह उस धन का उपयोग अहंकार में, दूसरों को नीचा दिखाने में और गलत व्यसनों को करने में करता है। वह हमेशा क्रोध, ईर्ष्या और मानसिक अशांति से घिरा रहता है। दूसरा भाई, वह मिले हुए धन का उपयोग करुणा के साथ दूसरों की मदद करने में, समाज कल्याण में और अपने मन को शांत व ध्यान मग्न रखने में करता है। बुद्ध के अनुसार वास्तविक उत्तराधिकार। बाहरी रूप से दोनों को एक जैसा उत्तराधिकार मिला था, लेकिन वास्तव में पहले भाई को अपने गलत कर्मों के कारण मानसिक नरक और अशांति का उत्तराधिकार मिला, जबकि दूसरे भाई को अपने कुशल कर्मों के कारण आंतरिक शांति और सम्मान का उत्तराधिकार मिला। मृत्यु के बाद दोनों का महल यही रह जाएगा, लेकिन वे अपने साथ केवल अपने कर्मों के संस्कार लेकर जाएंगे। दूसरा, किसान और बीज का उदाहरण। प्रकृति का नियम। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल एक किसान के खेत की तरह काम करता है। यदि एक किसान अपने खेत में बबूल के बीज बोता है, तो वह चाहे जितनी प्रार्थना कर ले या इच्छा कर ले, उसे विरासत या फल के रूप में कांटे ही मिलेंगे। इसके विपरीत यदि वह आम का बीज बोता है, तो समय आने पर उसे मीठे फल ही उत्तराधिकार में मिलेंगे। बुद्ध के अनुसार वास्तविक उत्तराधिकार। हमारा जीवन वही खेत है। हमारे विचार और कार्य कर्म बीज हैं। आज हम जो भी सुख या दुख काट रहे हैं, वह हमारे ही बोए हुए बीजों का फसल रूपी उत्तराधिकार है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कांटे या आम की फसल नहीं काट सकता। हमें अपने ही बोए बीज का फल भुगतना पड़ता है। तीसरा, ज्ञान और कला का अभ्यास। संस्कारों का प्रवाह। इस उदाहरण को हम आधुनिक संदर्भ में भी देख सकते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति एक ही उम्र के हैं। एक व्यक्ति सालों तक अपने मन को अनुशासित करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और अपनी वाणी में मधुरता लाता है। दूसरा व्यक्ति अपना समय केवल आलस्य, नकारात्मकता और दूसरों की निंदा करने में बिताता है। यदि अचानक दोनों की धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तब भी पहले वाले व्यक्ति के पास उसका शांत स्वभाव, उसका ज्ञान और उसका धैर्य बचा रहेगा, जो अपने कर्मों से कमाया है। यही उसका वास्तविक उत्तराधिकार है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और न ही कोई आपदा नष्ट कर सकती है। निष्कर्ष यह है, भगवान बुद्ध हमें यही समझाते हैं कि माता पिता से मिलने वाला उत्तराधिकार, जैसे घर, पैसा, जाति, केवल अस्थायी है और वह केवल इस शरीर तक सीमित है। लेकिन हमारे कुशल और अकुशल कर्म हमारा वास्तविक और स्थायी उत्तराधिकार है, जो इस जीवन में भी हमारे साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद भी
हमारी चेतना के साथ यात्रा करते हैं। तो अगली बार जब आप संपत्ति संचित करने की भाग दौड़ में भागते रहें, तो एक बार रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपने वास्तविक उत्तराधिकार को समृद्ध कर रहा हूं? क्योंकि बबूल बोकर आम की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज से ही अच्छे विचारों और करुणा के बीज बोना शुरू करें, क्योंकि यही वो एकमात्र दौलत है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आपको बुद्ध का यह संदेश पसंद आया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपने वास्तविक उत्तराधिकार को सुंदर बनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय।